हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है इकोनॉमिक्स का थर्ड, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, कि हमारे सामने गरीबी एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर कैसे है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी के बाद, वी डू नॉट हैव मच इकोनॉमिक ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज रेवेन्यू जनरेशन, एंड वी आर बेसिकली द एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी नाउ ऑल्सो। हालांकि आज भी हमारी इकोनॉमी में अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा शेयर किसका है, एग्रीकल्चर का है। तो उस टाइम पर भी हमारे सामने अगर इंडस्ट्रीज की सेकेंडरी सेक्टर की बात करें या टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो इट वाज नॉट डेवलप्ड एट द सच स्केल विच कैन प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज कैन जनरेट ए लार्ज रेवेन्यू। न तो हमारे पास इतना ज्यादा रोजगार के अवसर थे उनमें, नहीं हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन की इतनी शक्ति थी कि उस टाइम पर रेवेन्यू हम इतनी जनरेट कर पाए, पूरे देश का डेवलपमेंट कर पाए। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती रही कि इस बेरोजगारी की स्थिति से, गरीबी की स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। उसके लिए अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर पूरे संसार में बात करें तो हाउ वी आर गोइंग टू एसेस द पॉवर्टी, किस प्रकार हम गरीबी का आकलन करते हैं ऑन द बेस ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो हम उसके लिए रेखा बनाते हैं कि पॉवर्टी लाइन इमेजरी लाइन है कि कोई भी व्यक्ति अगर इससे ये जो कमाई से नीचे चला जाएगा तो गरीब हो जाएगा, यानी इसको हम गरीब मानेंगे। जो सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर दी गई कि इससे कम जो कमाएगा वो गरीब है, इससे ज्यादा कमाएगा तो मिडिल इनकम है, इससे ज्यादा कमाएगा तो हायर इनकम में आ गया। तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में ही, भारत में नहीं हर जगह एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है, उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है हु इज पुअर और नॉट, कि कौन गरीब है कौन नहीं है। अब उसके बाद इस बुक में हम दूसरा ये पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। किस प्रकार इस गरीबी की स्थिति से निकलने के लिए सरकार ने अलग अलग स्कीमें चलाई हैं, कि किस प्रकार सरकार ने प्रयास किए हैं कि इस गरीबी से हम बाहर आ पाए, और किस प्रकार हम सोशल साइंस में गरीबी के एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, पॉवर्टी किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार पढ़ते हैं, क्या अलग अलग हमारे पास डायमेंशन है पॉवर्टी के। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस इन दिस बुक। अब देखो हमारे पास सामने अगर हम गरीबी की बात करें किस प्रकार देखते हैं कि जगह जगह अगर गांव की बात करें तो लैंडलेस लेबर्स की, वो मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है। उसके बाद अगर वो व्यक्ति शहरों की अगर बात करें तो हु आर रिजाइडिंग इनसाइड द स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जहां साफ रहने की व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था है, कच्चे मकान है, एक ही रूम में 6-6, 7-7, 8-10 लोग रह रहे हैं, तो वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वो गरीब लोग। उसके बाद जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, रोजाना दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, आज काम किया आज पैसे मिल गए, कल नहीं मिला तो पैसे नहीं मिले, तो डेली बेसिस के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम करते हैं, जहां हमारे बिल्डिंग निर्माण और उस पर जो मजदूर है वो गरीब है। उसके बाद हम देखते हैं कहीं भी हम किसी होटल रेस्टोरेंट या ढाबे पर जाएं तो वहां देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें चाय पकड़ा रहा है, बच्चा है वो 10, 12, 14 साल का बच्चा हमें खाना सर्व कर रहा है। तो ये सारी क्या, वो चाइल्ड वर्कर है, वो हमें ऐसा लगता है देखो कितनी गरीबी है। उसके बाद जो बेगर्स, हम कहीं भी जाएं चाहे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, तो वहां देखते हैं भीख मांगते हुए, साथ में बच्चे, उनकी हालत इतनी कि उनके शरीर पर ढंग से कपड़े नहीं होते। तो हमें हर जगह ऐसे गरीबी दिखाई देती है कि कितने गरीब लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या है भारत में गरीबों की। और ये है भी, ये ऐसा नहीं है कि हमें केवल दिखाई दे रही है भी किस प्रकार की नियरली अबाउट 27 करोड़ पीपल इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे बीपीएल हैं वो 27 करोड़ से ज्यादा अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। 2011 की जो जनसंख्या जो हमारे यहाँ काउंटिंग हुई, जनगणना हुई, उसके अनुसार लगभग 27 करोड़ लोग भारत में गरीब है। एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज बीपीएल। भारत में हर चौथा आदमी बीपीएल में आता है, यानी। और अगर पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इतनी बड़ी संख्या एक देश की बात है, सबसे ज्यादा गरीब भारत में है। अगर एक सर्टेन ये नंबर की बात करें जैसे 27 करोड़, तो 27 करोड़ कुछ एक देशों की तो टोटल जनसंख्या नहीं है, और हमारे इतने लोग बीपीएल में आते हैं। तो हमारी स्थिति थोड़ी सी ज्यादा गंभीर है अगर गरीबी के मामले की बात करें तो। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है किस प्रकार गरीबी की अवस्था में शहरों में लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किस प्रकार गांवों में करते हैं। तो उसका एक अर्बन शहर का जो एग्जाम्पल है हमारे पास बुक में दे रखा है, राम शरण का एग्जाम्पल दे रखा है। वो क्या करता है, एक व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है। व्हीट फ्लोर मिल जहां आटा चक्की या बड़े जहां से आटा बना के उसके बाद सप्लाई किया जाता है, जैसे आशीर्वाद वगैरह जो आटा आप खा रहे हो उस प्रकार शहरों में सप्लाई किया, तो उस मिल में काम करता है। वहां ही गॉट 1500 पर मंथ, उसको 1500 रुपये पर मंथ मिलता है, यानी 50 रुपीज पर डे के हिसाब से उसको काम मिलता है। उसके परिवार में 6 मेंबर हैं, एक खुद, उसकी वाइफ और 4 बच्चे। तो इन 6 मेंबर के लिए 1500 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। उसके बाद उसकी वाइफ है, वो थोड़ा सा सप्लीमेंट्री
उसको थोड़ा सा सब्सटेंस लेवल के ऊपर लेके आने के लिए, उसकी मदद करने के लिए काम करती है। कहाँ? घरों में मेड का काम करती है, पार्ट टाइम। पहले घर का काम किया, उसके बाद मेड का काम करते हैं। सी अर्न्स 800, वो लगभग 800 रुपये कमा लेती है पर डे ना, पर मंथ। तो पर मंथ 800 कमाने के बाद दोनों की इनकम होती है 2300 रुपये। ये भी सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि ये तो इतना तो है ही, यानी 1500 वो कमाता, 800 ये कमाते, और उसके 6 ये टोटल मेंबर हो गए। उसमें सर्वाइव करना, और एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, यानी एक जो कच्ची ईंटों की बनी हुई झुग्गी झोपड़ी, उसके अंदर रहता है, रहने की जगह अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ इसको पैसा भेजना पड़ता है अपने पिताजी के पास, जो गांव में रहते हैं। तो उसके पिताजी किस पर निर्भर है? इसके ऊपर, और इसका भाई जो हजारीबाग में रहता है उसके ऊपर, ये झारखंड से हैं तो उनके ऊपर निर्भर है। तो वहां भी पैसा भेजना पड़ता है, अपना खुद का गुजारा भी करना पड़ता है। अब हालात ये है कि उसके बाद इनके जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ा 12 साल का और दूसरा सबसे छोटा 6 महीने का। तो जो 12 साल का लड़का है वो भी परिवार में सहायता करता है कि कुछ सहयोग किया जाए कमाने। तो 300 रुपये कमाता है, वो चाय की दुकान पर काम करता है। उसके बाद जो उसके छोटी बहन है उसकी 10 साल की, वो बाकी तो छोटे बच्चे तो और हैं घर में, उनकी देखभाल करती है और घर का काम संभालती है। तो इस प्रकार वहां की स्थिति, इनकी दिन में मुश्किल से दोनों टाइम का खाना अपना एडजस्ट कर पाते हैं, वो भी कई बार भरपेट नहीं मिलता। और उसमें हालात ये है कि ये सर्वाइव करने की स्थिति नहीं है। कपड़े हैं वो तब दूसरे आते हैं जब पहले वाले अनवियरेबल, जब पहनने लायक ही न रहे। जूते तो लग्जरी हैं, जूते हैं ही नहीं। उसके साथ साथ अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो दे डू नॉट हैव द फैसिलिटी टू गो टू द हॉस्पिटल्स। अगर वो बाहर किसी हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहे तो वो पैसे नहीं है। द यंगर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, दे आर अंडर नरिश्ड, वो कुपोषण के शिकार है। तो ये हालत है एक शहर का एग्जाम्पल। या दूसरा हम अगर गांव का एग्जाम्पल लें तो उसमें कौन है? उसमें लखा सिंह। फिर ये लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस फार्मर कहते हैं, लेबर की मजदूरी है, जब जमीन नहीं है तो किसान किस बात का। तो वो है, ये मेरठ के पास एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां उसको 50 डेज, देखो लगभग समान है, यहां भी 50 रुपए पर डे मिलते हैं, वहां भी लगभग 50 रुपए की एवरेज आती है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? हिज इनकम इज रेगुलर, वो लगातार एक मील में काम करता लगा, लेकिन इट्स इरेटिक, ये अनियमित है। यानी आज काम मिल गया 50 मिल गया, अगर कल काम नहीं मिला तो नहीं मिले। तो ये भी कंफर्म नहीं है कि आपको 1500 रुपए पर मंथ आएंगे, यानी इसमें भी कंफर्म नहीं है। दूसरा, हर बार उसको 50 रुपए नहीं दिया जाता। उसमें जो जिसके पास ये काम करता है, चाहे वो बड़ा किसान है, लैंडलॉर्ड, या फिर उसके अंदर कोई मनी लेंडर है जिसने भी इससे काम कराया, दे प्रोवाइड नॉट इन मनी इवन इन काइंड, यानी काइंड अलग अलग प्रकार से। खाने के लिए सब्जियां दे दी गई, उसके घर में कोई अनाज है वो दे दी गई, दालें वगैरह दे दी गई, तो उसको हर बार पैसा भी नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार वो देखो 50 रुपए मिलते हैं पर डे, वो भी रेगुलर नहीं है। उसके अलावा कई बार तो उसको 50 रुपए देने के बजाय कुछ थोड़ा बहुत सामान दे दिया जाता है, और कई बार उसे बेगार कराई जाती है, यानी बिना पैसे दिए भी काम कराया जाता है। 8 मेंबर हैं घर में। अब उसके फादर हैं, खुद टीबी की पेशेंट थे, वो एक्सपायर हो गए। उसकी माताजी वो भी टीबी की पेशेंट हैं, और हालत यही है, वो भी धीरे धीरे उनका जीवन खत्म हो रहा है, लेकिन वो इलाज नहीं करा सकता। ये हालत है। गांव में स्कूल है, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता वो, क्योंकि खुद का सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। बच्चों को स्कूल कहां से भेजेगा? यहां तक कि साबुन और तेल जो नहाने के लिए हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लग्जरी है, यानी उनको ऐसा लगता है पैसे होंगे तो ये आएगा, यानी उनकी भी व्यवस्था घर में नहीं। ये है हमारे यहाँ गरीबी की अवस्था। 2 एग्जाम्पल दिए गए। अब नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ दिस पॉवर्टी, कि भारत में मुख्य तौर पर कारण कौन से हैं, गरीबी क्यों रही पीछे, अब किस प्रकार है, और व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन टू इंप्रूव द सिचुएशन, इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए। ये केवल इंट्रोडक्शन थी हमारी कि किस प्रकार हमारे यहाँ गरीबी है, किस प्रकार शहरी क्षेत्र में, किस प्रकार गांव में है, और किस प्रकार की स्थिति से हम गुजरे, और लगभग भारत का हर चौथा आदमी गरीब है। तो सरकार क्या कदम उठा रही है उसके लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स व्हिच आर इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द सिचुएशन, स्थिति को सुधारने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।